नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज तेली समाज के एक ऐसे संत का जिक्र करने जा रहा हूं जिस संत के बारे में, उनकी प्रख्याति के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में, प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक जनपदों में रहने वाले सभी तेली भाई उनकी वीर गाथा को, उनकी टैलेंट को, उनके अभंग कविताओं को लिखने की शैली को और उनके धार्मिक आध्यात्मिक जीवन को नजदीक से जान सकें। संताजी जगनाडे संत तुकाराम द्वारा गाए गए अभंगों को लिपिबद्ध करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अभंगों का मतलब होता है कि देवता विठुल के गुणगान में, उनकी भक्ति में जो श्लोक तुकाराम महाराज पढ़ते थे, उन्हीं श्लोक को अभंग कहा जाता है। तो उसी श्लोकों को जो लिपिबद्ध क्रमबद्ध तरीके से जो कार्य करने की कौशल था, वह हमारे संत जगनाडे महाराज जी के पास था। जगनाडे महाराज जी तेली जाति से थे और उन्हें लोग प्यार से संतु तेली भी कहते थे। संताजी के द्वारा रचित अभंगों को पांचवा वेद कहा जाता है। संत तुकाराम महाराज जो अभंग अपने कीर्तन में सुनाया करते थे, संताजी महाराज उन्हें लिपिबद्ध किया करते थे। अगर मैं जीवन चरित्र की बात करूं तो श्री संताजी जगनाडे महाराज का जन्म 8 दिसंबर 1624 ईस्वी में चाकड़ गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में पुणे जिले के खेड़ तहसील में आता है। उनका जन्म जगनाडे परिवार में श्री विठोबा पंत और मथुबाई के यहाँ हुआ था। इनके पिताश्री का नाम श्री विठोबा पंत और माताजी का नाम मथुबाई था। उनके घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक और धार्मिक था। उनके माता पिता विठल भक्त थे। श्री संताजी की माता नियमित चक्रेश्वर के मंदिर जाती थी। छोटे संताजी अपने मां के साथ प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन संताजी महाराज और उनकी माताजी चक्रेश्वर मंदिर जा रहे थे। संताजी ने देखा कि सड़क पर एक भिखारी सभी आने जाने वाले लोगों से भोजन कराने की भीख मांग रहा था। संताजी ने अपनी माताजी को रुकने के लिए कहा। वह उनकी हाथों से भोग की थाली को लेकर संताजी ने उस गरीब भिखारी को दे दिया। ऐसा करने पर संताजी की माताजी ने संताजी से कहा, अरे ये क्या पागलपन है, अब मैं भगवान को क्या भोग चढ़ाऊंगी। इस पर संताजी ने कहा, माँ, अगर हमने उन्हें ये भोजन नहीं दिया होता तो ये भिखारी मर जाते। माँ, किसी भूखे को भोजन करवाना भगवान को भोजन कराने के बराबर ही है। संताजी की यह बातें सुनकर माँ बहुत भावुक हुई और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे अंदर इतने अच्छे विचार कहां से आए संतु। बाद में संताजी महाराज की संत तुकाराम महाराज से भेंट होती है। एक दिन संत तुकाराम महाराज संताजी के गांव में आए और चक्रधर मंदिर में ही भजन गाने लगे, जिसे सुनकर संताजी संत तुकाराम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और परिवार को छोड़कर उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी समय संताजी के माता पिता संत तुकाराम से बहुत ही निवेदन करने लगे, उनसे समझाने की मांग करने लगे कि किसी तरह इस बच्चे संतु तेली को समझाइए। संत तुकाराम ने संतु तेली को समझाया कि परिवार में रहकर भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। उसके बाद संताजी महाराज जगत गुरु तुकाराम महाराज के शिष्य बन गए। संत तुकाराम महाराज
जो अभंग अपने कीर्तन में सुनाया करते थे, संताजी उन्हें लिपिबद्ध करते थे। संताजी संत तुकाराम के छाया की तरह हमेशा उनके साथ रहने लगे। श्री संताजी जगनाडे महाराज के सेवा भाव के करने से संत तुकाराम बहुत ही प्रसन्न हुए और संताजी महाराज को उनके 14 टालकरी दल का एक प्रमुख टालकरी बना दिया। हम अगर शिक्षा और विवाह की बात करें, श्री संताजी की शिक्षा घर पर ही उनके पिता द्वारा दी गई। चाकड़ उस समय एक प्रसिद्ध बाजार स्थल था। संताजी के पिता विठोबा पंत जगनाडे खाद्य तेल के उत्पादक थे। संताजी ने 10 वर्ष की आयु में ही अपने पारिवारिक व्यवसाय तेल उत्पादन सीख लिया था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह यमुना बाई से हो गया। विवाह के समय यमुना बाई मात्र 8 वर्ष की थी। अगर हम आगे अभंग की रचना की बात करें, संत तुकाराम जी ने जो अभंग अपने कीर्तन में गाते थे, गाडगे महाराज किस प्रकार से उस अभंग की रचना करते थे। जैसे जैसे संत तुकाराम महाराज का प्रभाव लोगों पर बढ़ता जा रहा था, कुछ ब्राह्मणों का व्यवसाय घटते जा रहा था। इस कारण कुछ ब्राह्मण तुकाराम महाराज जी से ज्वेलसी ईर्ष्या रखने लगे। इस कारण से कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर तुकाराम जी की रचनाओं का अपहरण करके उनको चुरा करके इंद्रायणी नदी में जलमग्न करने की कोशिश की, लेकिन संताजी महाराज ने हार नहीं मानी और तुकाराम जी की सारी अभंग गाथा का स्मरण करके उसको याद करके उनकी पुनः रचना कर डाली। इन रचनाओं को ही 5वां वेद कहा जाता है। जब तुकाराम महाराज वैकुंठ जाने लगे, उनके वैकुंठ जाने का समय आया तो संताजी महाराज उनके साथ वैकुंठ जाने की इच्छा जताने लगे। तब तुकाराम महाराज ने समझाया, संतु तेली, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें अभंग रचनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तब संताजी ने उनसे वचन लिया कि जब मेरा समय वैकुंठ जाने का आएगा तो आप मुझसे वादा करिए कि आप स्वयं मुझे लेने आएंगे। तुकाराम महाराज ने संताजी को वचन दिया और वैकुंठ चले गए। तुकाराम महाराज के वैकुंठ जाने के बाद संताजी ने उनके अभंग रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिए। एक बार उनकी पत्नी यमुना बाई अपने मायके गई हुई थी, तभी मुगल सेना ने चाकड़ पर आक्रमण कर दिया। वह सभी घरों को लूटना, मराठी रचनाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। तब संताजी ने अपने जीवन को खतरे में डालकर कई किलोमीटर चलकर सारे अभंग रचनाओं को सुरक्षित सुंदुबरे ले गए और वहीं पे उसे रख दिया। अगर मैं मृत्यु की बात करूं, जब संताजी की मृत्यु हुई तब लोगों ने संतों की तरह उनकी समाधि बनाने के लिए मिट्टी डालनी शुरू कर दी, पर कई कोशिशों के बाद भी लोग उनका सिर को नहीं ढक पाते थे, उनका सर ढका ही नहीं जा रहा था। तब संत तुकाराम जी अपने दिए गए वचन के मुताबिक वैकुंठ से आए। संताजी की शरीर पे, डेड बॉडी पे 3 मुट्ठी मिट्टी डाला, जिससे संताजी का सारा शरीर ढक गया और उन्हें वो अपने साथ लेकर वैकुंठ चले गए। आज भी संताजी के द्वारा रचित अभंग संदुबरे में उनके समाधि स्थल पर सुरक्षित है। तो मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि संताजी जगनाडे महाराज की जीवनी से हम अध्यात्म के जीवन में जाएंगे और उनके बारे में ये जितना बताया गया इस वीडियो में एक एक तेली स्वजाति बंधु के पास पहुंचाने की कष्ट करें, जिससे उनको संताजी जगनाडे महाराज के बारे में जानकारी मिल सके। जय तेली समाज।